जनिया चुरजु करहु मन माही। सुत तपुते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजय विधाता। तप बल विष्णु भय परित्राता। जनिया चरजु करहु मन माही। सुत तपुते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजय विधाता। तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो। तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ही ब्रह्मा जगत को रचते हैं। तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले हैं। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ प्रताप भानु को वह तपस्वी वेशधारी राजा कह रहा है कि हे पुत्र, मन में इस प्रकार आश्चर्य मत करो। तप के प्रभाव से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के प्रभाव से ही ब्रह्मा जगत की रचना करते हैं। तप के बल से ही विष्णु संसार का पालन करने वाले हैं। तप बल शंभु करहि संघारा। तपते अगम न कछु संसारा। भयउ निरपहि सुनि अति अनुरागा। कथा पुरातन कहे सो लागा। तप बल शंभु करहि संघारा। तपते अगम न कछु संसारा। भयउ निरपहि सुनि अति अनुरागा। कथा पुरातन कहे सो लागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ तपस्वी वेशधारी राजा प्रताप भानु राजा से कह रहा है कि तप ही के बल से भगवान शिव संहार करते हैं और संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। इस प्रकार यह वचन सुनकर प्रताप भानु राजा को बड़ा अनुराग हुआ। इस प्रकार तब वह तपस्वी मुनि पुरानी कथाएं कहने लगा। करम धर्म इतिहास अनेका। करय निरूपण
विरति विवेका उद्भव पालन प्रलय कहानी कहे सि अमित आचरज बखानी करम धर्म इतिहास अनेका करे निरूपण विरति विवेका उद्भव पालन प्रलय कहानी कहे सि अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कहीं। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ प्रताप भानु राजा को वह तपस्वी वेशधारी नाना प्रकार के प्रभु की कथाएं कह रहा है और प्रताप भानु को अपने वचनों में उलझा रहा है। इस प्रकार यहाँ वह तपस्वी वेशधारी राजा प्रताप भानु राजा से कहता है, कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इस प्रकार इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगता है। सृष्टि की उत्पत्ति पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कहीं। सुनी महीप तापस बस भयो आपन नाम कहन तब लयो कहे तापस नृप जानऊ तोहि कीन्हु कपट लाग भल मोहि। सुनि महीप तापस बस भयो आपन नाम कहन तब लयो कहे तापस नृप जानऊ तोहि कीन्हु कपट लाग भल मोहि। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ प्रताप भानु राजा उस कपट तपस्वी राजा की बातों में आ जाता है। इस प्रकार तब वह राजा प्रताप भानु उस कपटी वेशधारी राजा को अपना नाम बताने लगता है। तब वह तपस्वी वेशधारी राजा कहता है कि हे राजन मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया है वह मुझे अच्छा लगा। सुनु महिष अस नीति जहें
ताहे नाम न कहहि नृप। मोहितो ही पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारि तब। सुनु महीष अस नीति जहें, ताहे नाम न कहहि नृप। मोहितो ही पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारि तब। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई सुनकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं। और यहाँ प्रताप भानु राजा को वह तपस्वी वेशधारी राजा नाना प्रकार से प्रभु की कथाएं कहकर अपने वश में कर लेता है। और इस प्रकार वह कपटी वेशधारी कह रहा है कि हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। इस प्रकार तुम्हारी वही चतुराई सुनकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया।